खबर सामने आई है। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर शंकर एच बामनिया और फलासिया पंचायत बीडीओ के बीच तनातनी का मामला सामने आया। सीएमएचओ ने सोशल मीडिया पर वीडियो को जिला परिषद एसीयू से मिले नोटिस को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिख दिया कि शराबी वीडियो को नोटिस मिला है। तो वही वीडियो अशोक डिंडोर ने मानहानि केस करने की बात कही है। दरअसल 25 फरवरी को वीडियो अशोक डिंडोर ने फलासिया सीएचसी का निरीक्षण किया, जहां चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर विकास बामनिया को अनुपस्थित बताया। उपस्थिति पंजिका में अधिकारी कर्मचारी कॉलम के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसका विरोध करते हुए अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ और रेजिडेंट यूनियन ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इधर जिला परिषद एसीयू ने बीडीओ अशोक को नोटिस जारी कर पूछा कि सीएचसी आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो निरीक्षण क्यों किया। अब बीडीओ संघ ने इस मामले में जिला कलेक्टर से मिलकर अधिकारियों द्वारा पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अशोक कुमार डिंडोर विकास अधिकारी पंचायत समिति फलासिया हमारे द्वारा 25/2/2024 को मादड़ी सीएचसी का निरीक्षण पूर्व सरपंच जगदीश जी के साथ किया गया था। वहां पर कार्यरत डॉक्टर विकास बामनिया 2 दिन से अनुपस्थित था और उसके पश्चात हमने प्रसूता से भी चर्चा की। उस टाइम भी हमारे साथ सरपंच था। सीएमएचओ साहब को और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मल्होत्रा उदयपुर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। उनका रुख करते हैं। रवि, सबसे पहले तो मैं पूरा मामला आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर वीडियो के जब क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है किसी सीएचसी पीएचसी या अस्पताल का निरीक्षण करने का जिम्मा, तो आखिर वो गए क्यों थे और पूरा विवाद, फिर उस विवाद की जड़ आखिर थी क्या, क्यों ये विवाद शुरू हुआ? देखिए दीपक, ये जो मामला है ये शुरू होता है 25 फरवरी को, जिस तरीके से जो है अशोक ढिंडोर जो वीडियो है पंचायत समिति फलासिया के, उन्होंने जो मादड़ी की एक सीएचसी है वहां पर उसने निरीक्षण किया, क्योंकि रविवार का दिन था। वहां पर तो निरीक्षण के दौरान जो जिस तरह की जानकारी सामने आई है कि करीब 1 बजे तक जो प्रभारी डॉक्टर है वो वहां पर रहते। इसके अलावा इमरजेंसी पर वो ऑन कॉल वहां पर पहुंचते। इसके अलावा प्रसूताएं का जो रूम था, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद में अशोक ढिंडोर के खिलाफ जो है जिस तरीके रेजिडेंट एसोसिएशन है, उसके अलावा जो संघ है, जो सेवारत जो डॉक्टर्स का जो संघ है, जिस तरीके से उन्होंने जो कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उन्होंने पूरी बात उन्होंने बताई थी कि जो प्रसूताओं का एक कक्ष था वो उस तरफ से जो है पीछे के दरवाजे से वहां पर गए। उसके अलावा उपस्थिति पंजिका जो थी, उस पंजिका के अंदर जो है अधिकारी कर्मचारी का जो है क्वेश्चन मार्क भी वहां पर लगाए हैं और यहाँ तक कि बदतमीजी जो स्टाफ से करने के आरोप भी जो है ज्ञापन के दौरान लगाए गए। इस मामले के बाद में यहाँ पर जो है जिस तरीके से जो अशोक जिस तरीके जो शंकर एच बामनिया जो उदयपुर के सीएमएचओ हैं और उनके बेटे जो है विकास बामनिया, वो वहां पर जो है चिकित्सा प्रभारी अधिकारी हैं, उनके बाद में ये मामला और तूल पकड़ता गया, क्योंकि जिस तरीके से जो है ज्ञापन दिया गया था जिला कलेक्टर को, उसके बाद में जिला परिषद की जो एसीईओ है अंजुम ताहिर, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है अशोक ढिंडोर को और कहा है कि जब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो आप वहां पर जो है इसका निरीक्षण करने आखिर क्यों गए। उसके अलावा जिस तरीके से उनके ऊपर जो और भी आरोप लगे हैं कि शराब पी हुई थी, इस तरह के आरोप लगे हैं। उसके बाद उन्हें जब नोटिस मिलता है तो उदयपुर के सीएमएचओ उन्होंने इस नोटिस को जो है उदयपुर के सोशल मीडिया में और मीडिया में शेयर किया, जिसमें उन्होंने नीचे एक नोट भी डाला है कि शराबी वीडियो को नोटिस मिला। उसके बाद ये मामला और ज्यादा जो है तूल पकड़ता गया। इसके बाद अब इस पर पलटवार करते हुए अशोक ढिंडोर ने जो है अपनी बात कही है कि अब क्योंकि जिस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर जो बदनाम किया गया है, शराबी कहा गया है, तो अब वो मानहानि का केस करेंगे। इसमें बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से जो विकास बामनिया है, जो सीएचसी में जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है, वो जो है उदयपुर सीएमएचओ के बेटे हैं। इस वजह से ये मामला जो है कुछ ज्यादा ही जो है तूल पकड़। रवि, तो ये मान लिया जाए कि विकास बामनिया सीएमएचओ के बेटे, इसलिए सीएमएचओ साहब भी थोड़ा भावुक हो गए और इसलिए शराबी वीडियो का जिक्र भी उन्होंने उसके अंदर कर दिया सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो अखिल राजस्थान सेवारत जो डॉक्टर्स का जो संघ है, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो ज्ञापन दिया, उसके अलावा रेजिडेंस ने अपना ज्ञापन दिया, पर उसके बदले में फिर से वीडियो संगठन जो है उन्होंने भी जो है अपना एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने ये कहा है जिला कलेक्टर से ज्ञापन में कि जो अधिकारी है वो अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, इस तरीके से जो है। जी ठीक है रवि, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ में उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करूंगा। शंकर बामनिया जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर, मुझे बताइए कि आखिर विवाद की वजह क्या हो गई? उसके बाद में आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि शराबी वीडियो को नोटिस जारी कर दिया गया है। ये सोशल मीडिया मेरे द्वारा लिखा गया नहीं है, ये एडिट किया गया है जी।
ये एडिट किया गया है। सोशल मीडिया में जो नोटिस का है वो एडिट किया गया है, मेरे द्वारा लिखा गया नहीं है। ये नोटिस इश्यू जिला परिषद के तरफ से वीडियो को इशू हुआ है, और इसलिए इशू हुआ है कि वीडियो वहां का अधिकृत नहीं है सीएससी को चेक करने के लिए, ये क्लियर लिखा हुआ है उसमें। अभी सीएस सर का जो लेटर आया था औचक निरीक्षण में, उसमें तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने का दिया गया था, वीडियो का नहीं था। वीडियो ने हम चेक किया संडे के दिन 11:15 बजे, संडे का टाइम होता है 9 से 11, वो 11:15 बजे गए। इसके बाद वहां पे स्टाफ थे और वो बता रहे थे, जिस तरह से स्टाफ हमारी में सीनियर में का बात करी कि साहब वो थोड़ा ऐसा लगे कि नशे में दूध जैसे लगे, और बिना परमिशन लेबर रूम में चले गए, वार्ड में चले गए, और ऐसी स्थिति में वहां थोड़ा माहौल खराब हो गया। जी ठीक है सीएमएचओ साहब, मैं आपको रोकूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ में बीडीओ अशोक डिंडोर भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक डिंडोर जी, आप शराब पीकर लेबर रूम तक पहुंच गए, ये आरोप आप लोगों आपके ऊपर लगे। लेबर रूम में डॉक्टर के अलावा कोई अलाउ नहीं है, और हम वार्ड में गए थे, वार्ड में भी परिजनों से बात की हमने, और हमारे साथ वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि है जिन्होंने मीडिया में सब न्यूज दी है। कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, और उसके पश्चात हॉस्पिटल में मेन गेट से गए थे हम, और ये बता रहे कि पीछे के दरवाजे से गए थे। और इसके पश्चात हम हॉस्टल चेक करने गए, हॉस्टल में भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि आए थे, और वहाँ के वार्डन साहब हैं, वहाँ के बच्चे हैं, उनसे बयान लीजिए। ये बेतुके मतलब बेतुके बयान दे रहे हैं कि शराबी वीडियो पूरे हमारे को इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा मैं। आप शंकर जी, आपने सुना सीएमएचओ साहब, आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा? मानहानि का मुकदमा किया देखा जाएगा, लेकिन जब किया होगा, हमने ऐसा किया जब्त करेंगे ना। एडिट किया हुआ चीजें हैं, ये वायरल कर रहे हैं बदनाम करने के लिए, जबकि वीडियो का क्लियर कट सीएस सर, चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देश हैं कि वीडियो लेवल के सक्षम नहीं है वहां पे हॉस्पिटल को चेक करने के लिए। तो इसी वजह से उपजा, और संडे के दिन हमारी सीओ मैडम से बात, उन्होंने कहा कि वीडियो के पास इतने सारे काम है, पंचायत देखनी चाहिए, उनको फुर्सत नहीं है, काहे को ये अधिकृत नहीं स्थिति को हॉस्पिटल चेक कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको चाहिए नोटिस दिया है। अशोक जी, आपके पास जिम्मेदारी होती है कि अस्पताल में चेकिंग करने की? सर निवेदन सुनो जी, हमने 1/12/2022 को निरीक्षण किया था प्रधान जी मैं जनप्रतिनिधियों के, ठीक है, उसमें इनके बेटे 7 दिन से अनुपस्थित थे। उसके पश्चात हमने दोबारा निरीक्षण किया 25/2/2027 को, उस दिन भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि थे, ठीक है, और हमारे यहाँ के मंत्री जी और राज्य सरकार की मंशा है, और हमारे चूंकि एसडीओ झाड़ोल बैठते हैं, और हमारे को निर्देशित किया गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और जनप्रतिनिधि हमारे साथ आए थे, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ बराबर ये डॉक्टर विकास बामणिया नहीं आता है, जो कि सीएमएचओ शंकर बामणिया के बच्चे हैं। आपको किसने बताया? जनप्रतिनिधियों ने बताया था कि विकास बामणिया नहीं आते? उदयपुर के सीएमएचओ उन्होंने इस नोटिस को जो है उदयपुर के सोशल मीडिया में और मीडिया में शेयर किया, जिसमें उन्होंने नीचे एक नोट भी डाला है कि शराबी वीडियो को नोटिस मिला। उसके बाद ये मामला और ज्यादा जो है तूल पकड़ता गया। इसके बाद अब इस पर पलटवार करते हुए अशोक डिंडोर ने जो है अपनी बात कही है कि अब क्योंकि जिस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर जो बदनाम किया गया है, शराबी कहा गया है, तो अब वो मानहानि का केस करेंगे। इसमें बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से जो विकास बामनिया है, जो सीएससी में जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है, वो जो है उदयपुर सीएमएचओ के बेटे हैं। इस वजह से ये मामला जो है कुछ ज्यादा ही जो है तूल पकड़ रवि, तो ये मान लिया जाए कि विकास बामनिया सीएमएचओ के बेटे, इसलिए सीएमएचओ साहब भी थोड़ा भावुक हो गए और इसलिए शराबी वीडियो का जिक्र भी उन्होंने उसके अंदर कर दिया सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो अखिल राजस्थान सेवारत जो डॉक्टर्स का जो संघ है, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो ज्ञापन दिया, उसके अलावा रेजिडेंस ने अपना ज्ञापन दिया, पर उसके बदले में फिर से वीडियो संगठन जो है उन्होंने भी जो है अपना एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने ये कहा है जिला कलेक्टर से ज्ञापन में कि जो अधिकारी है वो अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, इस तरीके से जो है। जी ठीक है रवि, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ में उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करूंगा। शंकर बामनिया जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर, मुझे बताइए कि आखिर विवाद की वजह क्या हो गई? उसके बाद में आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि शराबी वीडियो को नोटिस जारी कर दिया गया है। ये सोशल मीडिया मेरे द्वारा लिखा गया नहीं है, ये एडिट किया गया है। जी,
ये एडिट किया गया है। सोशल मीडिया में जो नोटिस का है वो एडिट किया गया है, मेरे द्वारा लिखा गया नहीं है। ये नोटिस इश्यू जिला परिषद की तरफ से वीडियो को इशू हुआ है, और इसलिए इशू हुआ है कि वीडियो वहां का अधिकृत नहीं है सीएससी को चेक करने के लिए, ये क्लियर लिखा हुआ है उसमें। अभी सीएस सर का जो लेटर आया था औचक निरीक्षण में, उसमें तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने का दिया गया था, वीडियो का नहीं था। वीडियो ने वहां चेक किया संडे के दिन 11:15 बजे, संडे का टाइम होता है 9 से 11, वो 11:15 बजे गए। इसके बाद वहां पे स्टाफ थे और वो बता रहे थे, जिस तरह से स्टाफ हमारी में सीनियर में का बात करी कि साहब वो थोड़ा ऐसा लगे कि नशे में दूध जैसे लगे, और बिना परमिशन लेबर रूम में चले गए, वार्ड में चले गए, और ऐसी स्थिति में वहां थोड़ा माहौल खराब हो गया। जी ठीक है सीएमएचओ साहब, मैं आपको रोकूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ में बीडीओ अशोक डिंडोर भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक डिंडोर जी, आप शराब पीकर लेबर रूम तक पहुंच गए, ये आरोप आप लोगों आपके ऊपर लगे। लेबर रूम में डॉक्टर के अलावा कोई अलाउ नहीं है, और हम वार्ड में गए थे, वार्ड में भी परिजनों से बात की हमने, और हमारे साथ वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि है जिन्होंने मीडिया में सब न्यूज दी है। कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, और उसके पश्चात हॉस्पिटल में मेन गेट से गए थे हम, और ये बता रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से गए थे। और इसके पश्चात हम हॉस्टल चेक करने गए, हॉस्टल में भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि आए थे, और वहाँ के वार्डन साहब हैं, वहाँ के बच्चे हैं, उनसे बयान लीजिए। ये बेतुके मतलब बेतुके बयान दे रहे हैं कि शराबी वीडियो पूरे हमारे को इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा मैं। आप शंकर जी, आपने सुना सीएमएचओ साहब, आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा? मानहानि का मुकदमा किया देखा जाएगा, लेकिन जब किया होगा, हमने ऐसा किया जब्त करेंगे ना। एडिट किया हुआ चीजें हैं, ये वायरल कर रहे हैं बदनाम करने के लिए, जबकि वीडियो का क्लियर कट सीएस सर, चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देश हैं कि वीडियो लेवल के सक्षम नहीं है वहां पे हॉस्पिटल को चेक करने के लिए। तो इसी वजह से उपजा, और संडे के दिन हमारी सीओ मैडम से बात, उन्होंने कहा कि वीडियो के पास इतने सारे काम है, पंचायत देखनी चाहिए, उनको फुर्सत नहीं है, काहे को ये अधिकृत नहीं स्थिति को हॉस्पिटल चेक कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको चाहिए नोटिस दिया है। अशोक जी, आपके पास जिम्मेदारी होती है कि अस्पताल में चेकिंग करने की? सर निवेदन सुनो जी, हमने 1/12/2022 को निरीक्षण किया था प्रधान जी मैं जनप्रतिनिधियों के, ठीक है, उसमें इनके बेटे 7 दिन से अनुपस्थित थे। उसके पश्चात हमने दोबारा निरीक्षण किया 25/2/2027 को, उस दिन भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि थे, ठीक है, और हमारे यहाँ के मंत्री जी और राज्य सरकार की मंशा है, और हमारे चूंकि एसडीओ झाड़ोल बैठते हैं, और हमारे को निर्देशित किया गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और जनप्रतिनिधि हमारे साथ आए थे, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ बराबर ये डॉक्टर विकास बामणिया नहीं आता है, जो कि सीएमएचओ शंकर बामणिया के बच्चे हैं। आपको किसने बताया? जनप्रतिनिधियों ने बताया था कि विकास बामणिया नहीं आते हैं? दे चुके हैं। सुनो, उसके पश्चात हम जन्म मृत्यु के अतिरिक्त रजिस्ट्रार भी है, इस नाते भी हम जनप्रतिनिधियों के साथ समय समय पर सीएचसी पीएचसी का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके पश्चात एक बात और है कि भाई इनके जो सीएचसी मादड़ी है उसमें जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन का प्रतिशत कम होने के कारण भी हमने इनको 9/2/2011 को हमारे बीएसओ में नोटिस दिया है, बीएसओ में नोटिस प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारे को प्रति दिए। अच्छा, फलासिया सीएचसी को सौंपा था आपने नोटिस? नहीं, सीएचसी बांदड़ी को। अच्छा, तो इनके बेटे वहीं पे काम करते हैं? इनके बेटे वही काम करते हैं, और जबकि इनके सीएचसी प्रभारी सीएल के लिए अधिकृत है, इन्होंने जो सीएल है वो ब्लॉक सीएमएचओ साहब से स्वीकृत करवाई। ठीक है शंकर बामणी जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी बात? इन्होंने बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। इन्होंने कहा हमने नोटिस देने की नोटिस भी पहले दिए हुए हैं, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कम है, पंजीकरण कम है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली बार तो ये अधिकृत नहीं है, चलो ये चले भी गए, ये अभी बता रहे हैं 2022 में चेक किया, जब 2022 जब ये डेट बता रहे, उसमें बच्चे की शादी थी, शादी की लीव पे बाकायदा छुट्टी पे है, वो पता नहीं कौन सी अटेंडेंस एडिट करके लेके आ गए, उसकी शादी थी, शादी में नहीं जाएगा कि बच्चा 15 दिन की छुट्टी, बताओ आप। उस समय शादी थी 2000 दिसंबर महीने में 2022 में, उसकी बात कर रहा है। दूसरी बात, अगर ये सारे
ये कह रहे हैं कि सरपंच प्रधान शिकायत कर रहे हैं, तो मादड़ी सीएचसी को राजस्थान में 3 इंस्टीट्यूट को चयन किया बेस्ट प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा अभियान में। उसमें कल सीफू में, जयपुर में अवार्ड दिया जाएगा सेक्टर इंचार्ज को, डॉक्टर विकास बामनिया को, और वहां के सीएमएचओ और वहां के जोन डायरेक्टर को, वहां के आरटीएसओ को। क्योंकि कल हमारी दिल्ली की टीम आ रही, मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, जेडी साहब नहीं जा पा रहे हैं, और हमारे आरटीएसओ, डीपीएम और सेक्टर इंचार्ज जा रहे हैं इनाम लेने के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस में राजस्थान में अगर काम नहीं करते हैं तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस राजस्थान में 3 इंस्टीट्यूट में कैसे आता है, बताओ आप। तो आपके बेटे को स्पेशली टारगेट किया गया डिंडोर जी ने, अशोक डिंडोर जी ने? बिल्कुल स्पेसिफिक उन्होंने टारगेट किया अनावश्यक। अच्छा अशोक जी, टारगेट कर रहे हैं आप सीएमएचओ साहब के बेटे को? सर निवेदन सुनो इनसे। मेरे को तो पहले जब ये थे विकास बामनिया कौन है मुझे तो मालूम भी नहीं था। ये सेकंड बार गया, इन्होंने क्या है, ये डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव भी हैं जयपुर लेवल के, इन्होंने वीडियो के ऊपर अनगढ़ आरोप लगा के और दबाव बनाने की कोशिश की ताकि हॉस्पिटल में कभी कोई चेक करने नहीं जाए, और लेबर रूम में जाने की बात कर रहे हैं। लेबर रूम में डॉक्टर के अलावा कोई जा सकता है क्या? और जब मैं परिजनों से मिलने गया, मेरे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद है, उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए, ठीक है। और इनको जब नोटिस मैंने भेजा जी, 2/12/2022 को जब नोटिस भेजा, कॉपी कलेक्टर साहब को दी, कॉपी इनको दी, सीओ मैम को दी और एसडीओ साहब को दी। अभी जो चेक किया मैंने 25 तारीख को, इनको पूछो, इन्होंने रात को 9:15 बजे मेरे को जान से मारने की धमकी और दी, और मेरे को कहा मेरा बेटा वहां है, तेने कैसे चेक कर लिया, तू कौन होता माजर चौधरी है, फलाना टिकड़ा, कितनी गाली दी इन्होंने। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी बात सुनिए। उन्होंने आपको जो भी कहा, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, उन गाली गलौज का इस्तेमाल आप एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, इस सार्वजनिक मंच पर ना करें तो बेहतर होगा। अशोक डिंडोर जी, मेरी आपसे गुजारिश है, बात मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्ड है मेरे पास। इन्होंने मेरे को 9:15 बजे से 10 बजे के बीच में 10 बार फोन किया। ठीक है बामनिया जी, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आपके ऊपर एक नया आरोप एक और जड़ दिया इन्होंने कि आपने जान से मारने की धमकी दी, गाली दी। ये अनर्गल आरोप हैं और ये सारे मनगढ़ंत आरोप हैं। अब ये कह रहे कि नोटिस दिया है, कोई वीडियो किसी वायदे नहीं दे सकता है, वो रिपोर्ट सीएमएचओ के देगा, सीएमएचओ को जानकारी मिलाएगा कि इस हॉस्पिटल ये खुद ही कह रहे मैंने नोटिस दिया है। नोटिस हमारे एडीएम साहब भी करें, कोई तहसीलदार साहब करें, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आती, हमें लगता है उनकी कमी पैसी है, हम नोटिस देते हैं उसके लिए। ये सारे मनगढ़ंत हैं। ये क्या बताऊं मैं इसको अब दूसरे शब्दों में, कि जितना उनको कह सके उतना ही कम है। आपने कोई फोन करके धमकाया नहीं था, इनको धमकी नहीं दी थी? क्यों देंगे हम? मैं सीमेंट और वीडियो को मैं खाएंगे, इनके फोन मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको अभी चाहो 11:30 इनके कॉल की स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। मेरे फोन में 10 मिस कॉल आए इनके, और मेरे को इनका नंबर भी सेव नहीं है। फिर इन्होंने मेरे को कहा मैं सीएमएचओ उदयपुर बोल रहा हूँ। साड़ी क्यों करी वहां के डॉक्यूमेंट्स को? मेरे पास सबूत हैं, आपको चाहो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ अभी। और आप नहीं है ना, मेरे पास है ना, आप क्या टेंशन कर लो। मैं तो अभी मानहानि का दावा करूंगा उसमें। फीमेल वार्ड में गए, लेबर वार्ड में गए, क्यों गए जब आपके पास कोई फीमेल स्टाफ नहीं था? बताओ उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शंकरलाल बामनिया जी, सीएमएचओ उदयपुर, साथ में अशोक डिंडोर जो कि वीडियो है। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर देखिए, एक वीडियो और एक सीएमएचओ के बीच में आप अपने क्षेत्राधिकार को लेकर जो विवाद की स्थिति है वो यहां पर पैदा हो चुकी है। अशोक डिंडोर एक सीएचसी पर निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं, और यहां पर जो डॉक्टर लगे होते हैं वो सीएमएचओ के बेटे होते हैं। सीएमएचओ कहते हैं कि इनके क्षेत्राधिकार में नहीं होता, और उसके बाद में एसीईओ जो जिला परिषद है उनकी तरफ से नोटिस भी जारी यहां पर कर दिया जाता है। और कुल मिलाकर अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है, चर्चाओं में आ चुका है, प्रदेश स्तर का ये पूरा मामला बन चुका है। क्योंकि एक वीडियो अब ये भी कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा करूंगा क्योंकि मेरे लिए शराब पीकर वहां जाने की आरोप जो है वो यहां पर लगाया गया है। मेरे साथ रवि मल्होत्रा है, आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार उनके पास चलता हूं। रवि, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, अब ये विवाद की स्थिति को लेकर क्या जो जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे वो जिला प्रशासन के हो या चिकित्सा महकमे के हो, वो क्या कुछ बोल रहे हैं? उनके संज्ञान में यदि मामला आया हो तो? देखिए, मामला पूरे संज्ञान में, क्योंकि जिला कलेक्टर को जो है दोनों तरफ से ज्ञापन गए हुए हैं, क्योंकि एक तरफ वीडियो है तो दूसरी तरफ जो सीएमएचओ है। और अब बात क्योंकि सीएमएचओ के जो बेटे हैं विकास बामनिया, वहां से शुरू होती है, लेकिन फिलहाल अब कहीं ना कहीं जो है फिल्म में वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब ये जो विवाद है वो सीधा सीएमएचओ और वीडियो के बीच आपस में तनातनी का हो चुका है। तो अब दोनों अधिकारी हैं तरीके से
तो अब क्योंकि जांच का विषय है, अब जिस तरह के सीईओ जो है यहाँ पे एसीईओ उन्होंने नोटिस भी दिया है कि आपको निरीक्षण का अधिकार नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की बात हुई तो बीडीओ जो है इस चीज का जो है पूरा सही जवाब नहीं दे पाए यहाँ पर कि उन्हें इसका निरीक्षण का अधिकार, उन्हें ये बात सीधी जो है डाल दी जनप्रतिनिधियों के ऊपर कि मैं उनके साथ में जो है निरीक्षण पर गया था। तो कहीं ना कहीं अब जांच में जो चीजें हैं वो बिल्कुल सामने आएगी और जिस तरह के अधिकारी से बात हुई है कि जो भी इसमें अगर कोई किसी ने अगर इस तरह का जो है गलत अगर कोई एक्शन इसमें काम किया है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।